नमस्कार। अनेक ख्रिस्टियन लीडर माने बड़ बड़ प्रचारक माने अनेक पास्टर माने वक्ता माने नरक जीवे ए कथा कहीं शुणा टिके हजम होनी किंतु यह सत्य। मु हालकार कहूनी आपण मानकु बाइबल रो प्रमाण कर देखी कि बाइबल रो कौन लिखा जाइए। तेबे आमे कहिबा द्वारा कि आमे भाबिबा द्वारा से माने जाऊ नाहंती। बाइबल रो जो सत्य अछि जेहेतु से माने जानि नाहंती सेति पई से माने निश्चित भावे नरक जिवे। तो आसंतु आमे पढ़ी कि देखिया बाइबल रे कौन लिखा है। मु प्रथमे पढुछि माथ्यू 7 पर्व तार 21 पदर। माथ्यू 7 पर्व तार 21 पदर मु पढुछि। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही, मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश करे। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एडे किए माने एटी तो नॉन ख्रिस्टियन विषय लिखा जाइनी। कारण अण ख्रिस्टियन माने केबे हेले जीसु को प्रभु प्रभु बोली डाकु नाहांती, ख्रिस्टियन माने ही डाकुचंती। तेबे जीसु कहउचंती जे मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही। तार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही तार अर्थ कोन से माने नरक को जिवे। कारण द्वितीय रास्ता बा द्वितीय विषय किछि नाही। जणे स्वर्ग हेले जीव नचेत नरक जीव, दुईटा रास्ता अछि। ता 22 पद रे कोन लिखा है, से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे मान के तुम नाम रे भाववाणी कहलु नाही, पुणी तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नाही, आउ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही। तो आमे डीपली जो चिंता करिबा हमर ख्रिस्टियन समाज रे, तेबे ए कार्य जा किए करूछंती कोन लिखा है भाववाणी। मोर जानिबारे एटा हमर ख्रिस्टियन समाज रे बहुत उच्च कोटिर लोक माने ही करि पारंती। जो लोक माने बड़ बड़ पदवी रे अछंती बा बड़ बड़ प्रचारक भावे कार्य करूछंती सेही माने ही भाववाणी करूछंती। मोर जहा मु जहा जानि तापर लिखा है प्रभु तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नै। आ भूत मान को छड़ाइबा काम मध्य बड़ बड़ पास्टर माने करूछंती आजिकल। तापर लिखा है तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नै। बहुत आश्चर्य कर्म जाक मध्य से माने करिसंती। तो आमे जदि जागतिक भावे चिंता करिबा तो मु दिने एमती चिंता करथली। कौन चिंता करथली? ईश्वर को शक्ति द्वारा से माने समस्त कार्य करूछंती। ईश्वर से मान को शक्ति देइछंती। से माने बहुत रोगी मान को सुस्थ करूछंती, आश्चर्य कर्म करूछंती, भूत मान को छड़ाउछंती, भाववाणी कहउछंती। तो एटा देखि कि मु से मान को बहुत मो हृदय रे बहुत उच्च रे से मान को रखिथिली। जाओ ए माने गोटे परमेश्वरंकर अभिषिक्त लोक माने परमेश्वर यांक ठारे थाई कार्य करूछंती। पवित्र आत्मांक द्वारा ए समस्त कार्य संपादित होउची। मोर विचारधारा एमिति थिला। ता तळकु कोन लिखा है, सेते बेले मु से मान को स्पष्ट रूपे कहिबी। सेते बेले माने शेष दिन रे, शेष विचार रे जीसु कहउछंती सेते बेले मु से मान को स्पष्ट रूपे कहिबी। स्पष्ट माने टिकिए मध्य एपड़ सेपड़ नुहो, 99% मध्य नहीं 100%। मु तुम मान को केबे ही जानी नहीं, हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हो। मोर गोटे चिंता थिला काहे कि से मान को जीसु जानी नहीं कहउछंती। होय तो से माने एते गुडाए कार्य करूछंती, भविष्य वाक्य को प्रचार करूछंती, भाववाणी कहउछंती, आश्चर्य कर्म करूछंती, किंतु से माने होय तो किछि पाप करूथिबे। किए तो व्यभिचार करूथाय पारे, किए लोभरे टंका गुडा हड़प करूथाय पारे। तो कारण से माने बड़ बड़ पदवी रे अछंती, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर इत्यादि पदवी रे अछंती, सेति पई ए विषय जाको करिथाय पारंती। किंतु एई वाक्य जेते बेले मु देखुची एबे तार सेमती केबे हेले लेखा जाय नै। से मानकु मु से दिन स्पष्ट रूपे कहिबी। मु से मानकु कोन लेखा है, मु तुम मानकु केबे हे जानि नै।
यार अर्थ कौन? जदि जड़े ख्रीस्टियान है किंबा अभिषिक्त है किसी भूल कार्य तेरे जीशु एमती कही था बाबूरे तू मो ना सब कार्य कलु सत किंतु देखे तू यही पाप कलु किंबा यही प्रकार अधर्म रास्त गलु किंबा मत परित्याग कलु से मुझे किसी साहाय्य करि ना किंबा मु तोर सपक्ष केबे ना एमती कही आम चिंता अनेक करते किंतु बाइबल रे सेमती लिखा जाए ना सेमती लिखाई मु तुम मान को केबे हे जानी नाही तार अर्थ ए माने मूलरू ही ख्रीष्टंकर परिचय पाई ना तो केमती प्रकार कार्य करुले बाइबल रे लिखा अछि से माने केमती से कार्य करुले आउ को सोर्स रु से माने सेटा करुले सब बाइबल रे लिखा अछि तो जीशु जन को मूलरू जानी नाही कहउछन्ती तार अर्थ हेले आमे जदि चिंता करिबा ये लोक ख्रीस्टियन लोक नुह कि ख्रीस्टियन लोक ये कौन बाप्तिस्म नहीं नथिबो कि बाप्तिस्म नहीं ये कौन प्रभुज खाऊ नथिबो कि प्रभुज खाऊची ये कौन गिरजा जाई नथिबो कि गिरजा भी जाईची ये कौन बाइबल पढ़ु नथिबो प्रार्थना करू नथिबो उपवास रही नथिबो तो दशमांश कौन दे नथिबो कि सब विषय देथिबो कारण बड़ बड़ लोक माने प्राय विषय दियंती करंती तो किंतु जीशु कहीं कहते मु तुम केबे ही जाने ना कारण जड़े लोक कौन सी कर्म करने द्वारा जीशुकर परिचय पाइब बाइबल सेमती लिखा जाए ना तेणु एमाने जदिओ एते गभीर भावे ईश्वर सेवा कला परि देखा जाउथिले किंतु जीशु ताकू केबे हेले जानि नाहंती यह सत्य कहीं एमती होची आमे बाइबल रे देखिबा तेबे जो लोक जीशु ना बाप्तिस्म नहीं जीशु ना प्रभु खाऊची आउ जीशु ना आश्चर्य कर्म करुची से लोक केमती जीशु परिचय पाइनि तो बाइबल रे जहन 3:16 पदर लिखाई कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कही लेखा जीवार अर्थ पृथ्वी जेकोसी लोक मत जीशु को विश्वास कला से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए तो जे जीशु को विश्वास कला से अनंत जीवन प्राप्त है परित्राण प्राप्त है पुनर्जन्म पाइला नूतन सृष्टि है किंतु विपरीत भाव रे एई लोक माने जीशु को निकट को जाइकी से माने केबे हेले परित्राण पाई नाहंती से माने केबे हेले पुनर्जन्म पाई नाहंती से माने निजर कर्म द्वारा निजर जीवन कहानी द्वारा जीशु को प्रकाश करबाक लागिथिले जोटी सेटा केबे हेले जीशु को रास्ता नथिला मु काहे कि ए कथा जाक कहूची आज मध्य आम पाखे रास्ता अच्छी केमती आम बाइबल रु सत्य आम आविष्कार करवा सत्य कौन कौन जड़े बड़ भविष्य वक्ता है कौन से स्वर्ग पलैब कदापि नुहे कि जड़े कदर्य पापी है कौन से नरक पलैब सेमती ना बाइबल रे आमको सत्य आविष्कार करवा अच्छी तो सेठी गोटे कहानी परमेश्वर पुत्र जीशु कही कौन गोटे धनी लोक आ लाजार विषय जड़े स्वर्ग जाऊँगी आ जड़े नरक जाऊँगी तो मुझे प्रथम कहानी टी शुणुली पढ़ुली मत केमती लगुला हाय धनी लोक पूरा पाप कर लाजार बहुत भल लोक हो लाजार बहुत भल लोक हो जेहेतु से घार पड़ता से कार किसी कर से ऑटोमेटिकली स्वर्ग पलैला ये धनी लोक नरक पलैला सेमती कि बाइबल रे एटा किए जदि एमती चिंताधारा धरा जाए मनुष्य चिंता यहाँ सत्य नहीं वाक्य नहीं सीटा जीशु स्पष्ट भाव कहते मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले कहीं पिता निकट को जापर ना तार अर्थ स्वर्ग राज्य प्रवेश ही कर तेबे बाइबल प्रभु जीशु ख्रीस्ट ए प्रकार कथा कहबार उद्देश्य कौन जीशु को दे जीवार अर्थ कौन लोक मैंने भावुंट जीशु को दे जीवार अर्थ हूँ ख्रीस्टियान हो जावाटा ख्रीस्टियान हो बाप्तिस्म नहीं चर्च को जावा प्रभु भोज खाईदेवा तापरे दशमांश किसी देदेवा किंबा अन्य कौन किसी किसी कार्य यहाँ जीशु को दे जीवाटा कि बाइबल रे सेमती नहीं यहाँ सत्य नुहे लोक मैंने ए प्रकार चिंताधारा द्वारा धरा जाइए जो बड़ बड़ कार्य कर लोक मैंने एमती ही आम पर चिंता द्वारा धरा जाइए जहाँकि सत्य नहीं आमर 100 प्रकार चिंता थिले मध्य
तार गोटे चिंता तार गोटे अंश मध्य केबे हेले बाइबल मत अनुसार नुहे सेटा मनुष्यर रास्ता। तेणु मनुष्य रास्ता आमको जेते जहाँ भल देखा जाउथिले मध्य सेटा वाक्य नुह, सेटा ईश्वर रास्ता नुह। ईश्वर रास्ता अलगा, मनुष्यर रास्ता अलगा। ईश्वर आत्मा, आत्मार रास्ता अलगा, मनुष्य शरीर, शरीर रास्ता अलगा। विपरीत बोली लिखा जाए गालातिया पुस्तक शरीर रास्ता आउ आत्मार रास्ता टोटाली विपरीत बोलिकी गालातिया पुस्तक 5 पर लिखा अच्छे। तेणु आमे जहाँ भी भावुचु, जहाँ भी चिंता करुचु, जहाँ भी करने चेष्टा करुचु ताहा ईश्वर रास्ता नुहे, सेटा मनुष्य रास्ता। तो जीशु कौन कहले, मु पथ सत्य और जीवन। तो जीशु पथ हो, जीशु सत्य आउ जीशु जीवन। तो जीशु को जी पाइला सी कौन पाइला, पथ भी पाइला, सत्य भी पाइला आउ जीवन मध्य पाइला। जिते बड़े विषय से पाइला से ईश्वर निकट में गृहीत होगा। तो जीशु को विश्वास करिवार अर्थ कौन, जिते बड़े आमे जीशु को ग्रहण करुछु सेठारे जेहेतु जीशु पापरु परित्राण करने आसते आमे जिते बड़े परित्राण पाउछु, धार्मिक गणित होउछु, पवित्र होउछु, सिद्ध होउछु जीशु को विश्वास करने द्वारा, सेते बेले आमे जीशु को ठारे गृहीत होउछु। लोक माने कौन भावुछंती, आमर एक्टिविटी द्वारा, आमर कार्यकलाप द्वारा, आमे जे कोनसी विषय उत्तम करने द्वारा आमे ईश्वर निकट को जाई परिबु। से विचार द्वारा, से विचार धारा सेमानको हृदय जीवित थिबारु सेमाने जीशु को टिके साइड मार देकी निजे सेठी स्थापित होइछंती। निजे देखेबा चाहूँ, देख मु भविष्य वक्ता, मु गोटे भाववादी, मु एडे एडे आश्चर्य कर्म करुचे। आ लोक मानकर आगे तो बहुत प्रशंसार विषय, किंतु से जदि परित्राण पाई ना तेबे से जेडे जेते बड़ काम करथिले कौन हम, बाइबल रे सेमती किछि लिखा जाए नहीं। जे परित्राण पाइला, जे जीशु को ग्रहण कला, से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हैला, से लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे। तेबे आमे बाइबल को जदि भलरे पढ़िबा, देखिबा आउ जदि बाइबल को ग्रहण करिबा, सेठारे पृथ्वी रे जेते बड़ बड़ लोक मान भी अछंती से माने मिथ्या द्वारा धरा जाइछंती। आसंतु आउ गोटे वाक्य पढ़िया को आमे क्लेरिफाई करवा। आम हृदय जदि भी ये विषय जाक आम देखुचु, किंतु आम हृदय अनेक द्वंद्व भी रोचे, कहीं प्रकार विषय घटुची। मु पढ़ुची द्वितीय थेसलोनिकीय 2:9 पदरु मु पढ़ुची कौन लिखा है। शैतान रो शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति, चिन्ह और अद्भुत कर्म, पुणी विनाश पात्र मान निकट में समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे से अधर्म पुरुषर आगमन हो। तो मिथ्या शैतान रो शक्ति कौन, समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति, चिन्ह आउ अद्भुत कर्म। तो शैतान रो मध्य ए प्रकार शक्ति अच्छी, मिथ्या शक्ति, अद्भुत कर्म, भाववाणी, जहाँ भी जो द्वारा जीशु कहते मु तुमको केबे हेले जानी ना। तो एमाने जीशु को नारे जदिव भी करुथिले, किंतु केबे हेले जीशुंकर शक्ति रे, ईश्वरंकर शक्ति रे करुनथिले। कारण जो लोक परित्राण पाई नहीं ता भितरे केबे हेले ईश्वरंकर आत्मा नाहंती, ता होची शैतान रो आत्मा। तेबे ता तळको कोन लिखा है 10 पदरे, द्वितीय थेसलोनिकीय 2:10 पदरे, कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते से माने सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाहंती। जीशु आसले पापी मान को परित्राण करबा पई। कोड लिखा है माथ्यू 1:21 पद लिखा है, तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव। जीशु नार अर्थ ही परित्राण। जड़े जीशु को पाइला माने से परित्राण पाइला, जड़े परित्राण पाइला माने से जीशु को पाइला। तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव, कारण से अपना लोक मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। तो जीशु आसतिले मन गोटे पापी को परित्राण करबा पई। हेले जड़े पापी जदि परित्राण पाइला नहीं तो से केमती से जीशु को विश्वास करछि, केमती से जीशु को ग्रहण करछि, से कदापि जीशु को ग्रहण करि नाही। काहे कि कारण बाइबल अनुसार जीशु होचंती आज सुसमाचार। सुसमाचार ही जीशु अटंती। जे सुसमाचार को ग्रहण कला से जीशु को ग्रहण कला। सुसमाचार भितर परमेश्वर अद्भुत कर्म को देइछंती, शक्ति को देइछंती। जेमती लिखा है विश्वासी मान को पक्षरे विश्वासी माने रोगी मान को सुस्थ करि पारिबे, सर्प को हस्त धरि, एमती अनेक विषय लिखा है सेटारे। तो
ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର। ସୁସମାଚାର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ପରିତ୍ରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବହିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ତ ଧନୀ ଲୋକ କାହିଁକି ନରକ ଗଲା? ସେ କ'ଣ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ନରକ ଗଲା କି? ନାହିଁ, ସେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ନାହିଁ? କାରଣ ତା ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ଧନୀ ଲୋକ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଘରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷିତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ତ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ? ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର। ଦେଖ, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର ବି କରୁନି, ମୁଁ ଚୋରି ବି କରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ତା ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପାପୀ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ତ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାପୀ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କାରଣ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗୀ ବୋଲି ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ଡାକ୍ତରର ଅନ୍ୱେଷଣ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରର କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ନାହିଁ, ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ବା ଅନୁଗ୍ରହ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତରେ ପାପୀ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ନରକ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଲାଜାର କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି? ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ କି? ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ସେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି କି? ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଲାଜାର କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା? ଯଦିଓ ବି ସେଠି ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲର ପରିଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଲାଜାରକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଥହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅକର୍ମଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା? କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା? ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା, 100% ଯାହା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବେ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାପୀର ସ୍ଥାନ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ତ ପାପୀ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? କୌଣସି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 3:23 ଆଉ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଧାର୍ମିକ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇପାରିବ? କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୂତ ଛଡ଼ଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ଏସବୁ ଶୈତାନର ଚାଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ, ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା? ଆମର କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
आम व्यवस्था आमको दिगला व्यवस्था आम विफल कर सारीचु व्यवस्था लंघन ही पाप हेल्ले पाप जी कर पापी नुह कि पापी स्वर्ग जीव कि केवे कदापि नुहे तेणु आमको व्यवस्था जिते ज्ञान भी दि जाए आम ता तो पालन करना लंघन करूँ पापी आम स्वर्ग जापर ना द्वितीयतः आम जदि भी चेष्टा करवा आम कदापि किसी ना बाइबल रे सेमती लिखाई कारण आम जदि पढ़ा रोमियो 7 पर्वर 16 17 18 जदि पढ़ा सेटार एमती लिखाई उत्तम कर्म करने इच्छुक जे मो पाखे किंतु से सामर्थ्य नाई बोली लिखाई कारण जहाँ मु इच्छा करे ताहा करे ना जहाँ मु इच्छा करे ना ताहा ही करे तेणु यह जो लोक मैंने चेष्टार दुनिया भाषुंट से माने प्रवंचित होती से प्रवंचित होती शैतान द्वारा शैतान से ठकुची तू जदि चेष्टा करू जदि एमती करू तू निश्चित भाव स्वर्ग जीव यह प्रवंचित जीवन तो प्रकृत में आम हृदय आज आम आम ठारू आमर उपरे जो विश्वास अच्छी मु करी बोलिकी जो आमर भावना अच्छी ताहा आज फिंगी देवा दरकार अच्छी केवल जीशु द्वारा मु स्वर्ग जीवे गोटे क्रूसरे टंगा जाइए चोर केमती स्वर्ग जापारा से केबेले तार तार कर्म उपर ठिया ही पारला नहीं सी तो चोर डकाई तो से केमती ता कर्म उपर ठिया पार तो आमे से चोर ठार कम नुह आमे से चोर पड़ल चोर जन्मगत भावे आमे पापी तो जितेबाला आदम पाप कले आदम थारे जितेबाला शैतान आत्मा प्रवेश कला पाप प्रवेश कला लिखाई जड़े लोक द्वारा पाप प्रवेश कला तो आदम किए आमे आदम रो शरीर उठू कारण आम जदि साइंस अनुसार जदि देखा मनुष्य शरीर डिवाइड हो तार पुओ झील तार पुओ झील तार पुओ माने आमर शरीर गोटे अंग जाकि आउ गोटे अंग सृष्टि करुच्ची तेणु शरीर परिवर्तन होनी गोटे नुआ अंग मध्य नुह आमर अंग जाकि गोटे नूतन भाव से परिचय पाँच जोटा कि मोर पुओ मोर झील मैंने जदि आदम शरीर पाप बास कला तेबे तार शरीर जिते खंड विखंडित हेले से निश्चित भाव पाप बास कर पापर शरीर तेणु आम आदमकर वंशज अटू आदमकर शरीर अटू तेणु आदम जदि आज्ञा लंघन कले मुझे आज्ञा लंघन कली कारण तार शरीर मु कारण तांको कोटि देश आम थिलु आदम जिते बड़े बड़ थिले कोटि देश थिलु तापर आम जगत को आसु तेणु जिते आदम पापी आमे पापी तेणु रोमियो 5 पर्व लिखाई जड़े पाप कलार जेपरी अनेक पापी हेले तेणु आमे केबे हेले आमर कर्म द्वारा पापी है नाहु आदमकर जोगु आमे पापी उठू आमे पापी हेइथिबारु पाप कर्म गुड़ाक करूछु तो यही पापी जदि मरिबो से जेते जहा करिकि जदि पापी जदि मरिबो तेबे से निश्चित भावे नरक ही जीव से भविष्य वाक्य प्रचार करू किंबा जे जहा आश्चर्य कर्म करू जहा भी करू से निश्चित भावे नरक जीव तो आमे माने पापी तो यह से ही लोक मैंने आविष्कार करि पारिले नहीं बाइबल रु कि मु जणे कदर्य पापी 100% पापी मोर पाप जो पर्यंत जीशु को रक्त द्वारा धुआ जाए नहीं कारण कौन लिखा अच्छी रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं एवरी 9:22 पद लिखाई तो जो पर्यंत मोर पाप धुआ जीव ना मु नरक जीवी यही हृदय जदि से माने पाई थांते मु नरक जाउची बोली कि जदि जानी पारि थांते तेबे निश्चित भाव से माने जीशु को रक्त को ग्रहण करिथांते जीशु को से माने विश्वास करिथांते किंतु से माने कौन कले से माने शक्तिर दुनिया रे ये से मानकर कार्यर दुनिया रे घुरी बुले जो द्वारा से मानकर पाखरे समय ही नथिला से माने जीशु को केमती ग्रहण करिवे जदि भी सुसमाचार से मानकर पाखक देख जाउथिला जेमती बेतेजदा पोखरी रे अनेक लोक मैंने पड़ी रही जदिव भी जीशु सेठारे जाइकी जीशु जड़े लोक को उठाऊँच उठ तुम खटिया घिनी चल सुस्थता दौरान किंतु अनेक लोक थे से सुस्थता पाइपारे ना कहीं से हृदय अन्य पट ढली तेणु जीशु जदि भी से पाखक गले से माने केबे हेले जीशु को ग्रहण कले ना कि जीशु को विश्वास कले ना तो आज मध्य से ही प्रकार जो लोक मैंने बड़ बड़ कार्य कर कोऑर्डिनेटर पास्टर डायरेक्टर कि बड़ बड़ वक्ता भविष्य वक्ता जाक ये सब आश्चर्य क्रियाकर्म जाक कर लोक मान हृदय जीशुकर अनुग्रह को ग्रहण करने समय ना भितर जगह ना कारण हृदय से माने स्थापित हो सारी से हृदय से स्थापित होती हाँ आम ये करूँ से ईश्वर आमको बहुत साहाय्य कर प्रकार हृदय नहीं कि से जीशु को केबे ग्रहण करना किंतु सत्य कौन
आम्भे माने जन्मगत पापी अटु, आमे आदमंकर शरीर अटु। ए शरीर आमको केबे हेले धार्मिक करेइबो नाही। ए शरीर द्वारा आमे केते शत चेष्टा कले मध्य धार्मिक हेइ पारिबा नाही। तो प्रकृत रे यह हूँ समस्या। यही समस्या को जो माने बाइबल रो आविष्कार करूना से माने निज द्वारा परिचालित होउछंती। आ शैतान से मान को बढ़िया चालाक करिकी से मान को तू जदि भल कार्य करिवु एक प्रकार हेबु तेबे तू स्वर्ग जीवु, तू परित्राण पाइबु, ए प्रकार धरा जाउछन। तो दिन थिला मु जेते बेले भल प्रचार करूथिली आउ जेते बेले मु बाइबल पढुथिली मु भाबुथिली मो भितरे पवित्र आत्मा अछंती। पवित्र आत्मा अछंती बोली मु भाबुथिली, सेटा मोर भावना। आज लोक माने धरा जाइछन्ति भावना राज्य रे। शैतान से जो प्रकार व्यवहार करुच्ची से माने धरा जाइछन्ति। हाँ, पवित्र आत्मा आम भितरे अछन्ति। जदि पवित्र आत्मा जनक भितरे अछि ताकू जीशु जानि नाही कहिबे केबे? कदापि नुहे। सेमति भूल केबे हेले जीशु करिवे नाही। तो बाइबल रे कोन लिखा है? प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी हेले हेउ, ईश्वर सत्य बोली स्वीकार करा जाउ। यार अर्थ केमति लोक माने बुझुछन्ति? मिथ्यावादी कहले मिछ कहवा लोक। मिछ कहवा लोक विषय से लिखा जाइनी। मिथ्यावादी अर्थ मिछ कहवा लोक नुह। मिथ्यावादी अर्थ मनुष्यर जेतिकी भी रास्ता अच्छी जगत रे, ख्रीस्टियन समाज रे हो कि जेकोसी समाज रे हो, मनुष्यर जेतिकीटा रास्ता अच्छी से सबू रास्ता होची मिथ्या, माने सेति सत्य नहीं। तेणु ईश्वर केवल सत्य अटंती। तो मनुष्यर धार्मिक होबार जो चेष्टार रास्ता सेटा मते मिथ्या। मनुष्य जो पवित्र होगा जो रास्ता बनई सेटा मते मिथ्या। मनुष्य जहाँ करिकी सिद्ध होगा चेष्टा चले ताहा मिथ्या, सबू मिथ्या। रोमियो 3:7 लिखा है प्रत्येक मनुष्य मिथ्यावादी हेले हेउ। किंतु जदि भी वाक्य ए प्रकार कहूँ लोक मैंने मो मिथ्या मोर समस्त रास्ता मिथ्या बोलिकी केबे हेले ग्रहण करूना। कहीं आमर मनुष्य जीवन रे आमे केतरा विषय को बहुत बढ़िया बढ़िया देखा जाउची, बहुत खुशी लागुची, भल लागुची, सेति पय आमे भाबुचु एटा ईश्वरक रास्ता, एटा बहुत भल रास्ता। कदापि नुहे, ताहा मध्य मिथ्या। तार शेष रे परिणतिटा अछि। तेणु बाइबल लिखा है मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी रास्ता उत्तम देखा जाए किंतु शेष रे मृत्यु थाए बोली लिखा है। तेणु आमे मनुष्य भावे बाइबल को जदि देखिबा आमर प्रत्येक रास्ता होची मिथ्या। तेणु आमे जहाँ भी संकल्प करिबा, जहाँ भी योजना करिबा, जहाँ भी चिंता करिबा स्वर्ग जीवा पाई, धार्मिक होबा पाई, पवित्र होबा पाई, सिद्ध होबा पाई, से सब मिथ्या। ताहा केबे हेले हेबो नहीं। तेणु लोक माने 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष ख्रीस्टियन है कि मध्य से माने केबे पवित्र नुहंती, सिद्ध नुहंती, धार्मिक मध्य नुहंती। ए पापी ही से माने जीवन बिताउछन्ती। तो केवल ईश्वर ही सत्य। तेबे ईश्वर कौन कले? ईश्वर जीशु को पठेले, सेटा होची सत्य रास्ता। जीशु कौन पई पठेले? आमको पाप मुक्त करबा पई, आमको धार्मिक करबा पई, आमको सिद्ध करबा पई, आमको तांकर रक्त द्वारा, तांकर बलि द्वारा आमर समस्त पाप को धोई देबा पई पठेले। तो जीशु आसी नांदी कि? जीशु काल्वरी क्रूस रे आसिकी, क्रूस गोटे जगह जोटी की मोर पापर समाप्त करा जायछि। क्रूस गोटे जगह जोटी की मु पवित्र करा जायछि। तो आसंतु गोटे वाक्य पढ़िबा, गोटे वाक्य पढ़ी आम शेष करवा। रोमियो 4:25 पद। से ही जीशु, तो जीशु को किए प्रेरण कले? ईश्वर प्रेरण कले। जीशु किए? ईश्वर को रास्ता, ईश्वर को पथ। तो ये लिखा है से ही जीशु, रोमियो 4:25 पद, से ही जीशु आंभ मान अपराध निमंते समर्पित हेले। आमर पाप, आमर अपराध, आमर जहा 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 समस्या थिला, आमे पवित्र अपवित्र हेबा पछरे अपवित्र कारण सब जहा भी थिला, सेति पाई जीशु कोन कले? आमनकर अपराध निमंते समर्पित हेले। तार समाधान पाई, ताकू हटेइबा पाई, तार दंड बोइबा पाई, तार प्रायश्चित करिबा पाई जीशु कोन कले? निजको समर्पण करदेले। यह तांकर इच्छा नथिला, एटा ईश्वरंकर इच्छा थिला। तेणु जीशु कहउछन्ति मोर इच्छा नुहे, मात्र तुमर इच्छा सफल। तो एटा थिला ईश्वरंकर इच्छा, एटा होची ईश्वरंकर रास्ता। तो आमनकर समस्त जीशु आमनकर अपराध निमंते समर्पित हेले, पुणी आंभे माने धार्मिक गणित हेबा निमंते उत्थापित हेले। से क्रूस रे कोन कले? आमर दंड को, आमर अपराध को, आमर जीवन को, आमर सकल विषय को से कोन कले? समाप्त करदेले। समाप्त करके से मृत्यु रे शेष दंड कोन? मृत्यु। आमर मृत्यु दंड को मध्य से नेले, आ मरिगले।
ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ମୋର ଶରୀରରେ ମୁଁ ତୁମର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ତମେ ପାପୀ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କିଏ? ତମେ ଧାର୍ମିକ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ବେକାର ଉଠି ନାହାନ୍ତି, କି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ବେକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର ପାପର ଭାର ସେ ବୋହିକି ଆମର ବଦଳରେ ଆମର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଉପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ତାର ଫଳାଫଳ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ। କିଏ ନେଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, 3 ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ତୋର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ତୁ ପାପୀ ନୁହଁ, ତୁ ଧାର୍ମିକ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ସୁସମାଚାର, এই ମହାନ ସୁସମାଚାର, এই ଜୀବନଦାୟକ ସୁସମାଚାର, এই ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସୁସମାଚାରଟା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ବି ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଓ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ପବିତ୍ର, ଆମେ ସିଦ୍ଧ। ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି। କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା। ତାର ତ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଯଦି ବି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ କରାଯାଇ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପାପ କଲେ କେମିତି? ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼। କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନରେ କରୁଥିଲି? ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା କହୁଥିଲି? ନାଇଁ, ଶୈତାନ ମୋତେ ଚାଲାକ କରୁଥିଲା। ପାପ କଲେ ତୁ ପାପି ନା, ତୁ ପାପ କରୁଛୁ, କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବୁ? ଧାର୍ମିକ କିଏ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ସୁସମାଚାର କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରୁଥିଲି, ନଚେତ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟରେ ବିରୋଧ, ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ବକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭାବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ୱାସ୍ ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା? କଦାପି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ପାପୀ କହିପାରିବ କି? ଯଦି ପାପୀ କହୁଛି, ଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛି? କଦାପି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାବିବାଣୀ କହୁଛି ସିନା, ମୋର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ମୁଁ ପାପୀ, କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଛି? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜର ଅସଲି ଚେହେରା, ଅସଲି ହୃଦୟ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲ, ତୁମ ରକ୍ତରେ ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ, କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୁସମାଚାର ସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୋର ପାପ ବୋହିଲେ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ କରିସାରିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ ପାପୀ ହେଲି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଋଣୀ, କୌଣସି ମୋତେ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନି, ତେବେ ମୁଁ ଋଣୀ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଯଦି ସେ ଋଣ ସୁଝିଦେଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଋଣୀ? ମୁଁ ଯଦି ଋଣୀ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ମୋର ଋଣ ସୁଝା ଯାଇଛି ବୋଲିକି? କଦାପି ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। এই ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି,
से धार्मिक कौची मु पवित्र बोली कहूँ से निजक देखिकी केबे हेले कहूना कारण मु तो निजक देखले पापी शारीरिक ए शारीरिक लोक ईश्वर सन्तान कि शारीरिक लोक धार्मिक कि कदापि नुहे नहीं पवित्र बाइबल वाक्य को देखी आम कहवा दरकार अच्छे मु धार्मिक मु पवित्र मु सिद्ध कारण जीशु मत धार्मिक कर सारी जीशु मत पवित्र कर सारी जीशु मत सिद्ध कर सारी तो ये विश्वास करंतु आ ईश्वर अनुगत्य स्वीकार करंतु धन्यवाद।